अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराधा कृष्णविलास रासकलितां स्वानन्दवृन्दावनीं वन्दे श्री हनुमत्प्रसाद हृदयो मीलन्महामाधुरीम्। श्री बाबूजी बाबा चरण की महिमा अपरंपार, इनके सुमिरन ते मिलहि श्री राधानंद कुमार। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम हुए इनके पद वंदन किए, नाशै विघ्नानि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तवत्सल भगवान की जय। भैया ने इंट्रोडक्शन में एक बड़ी सुंदर बात कही, अध्यात्म की क्या आवश्यकता है। थोड़ी देर बाद में शायद ये बहुत क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही हम श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं और ऐसी आशा करते हैं। अच्छा, चैतन्य प्रभु ने शुरुआत में जब मैं आया तो बड़ा सुंदर लगा मुझे। हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। मैं तो कह रहा हूँ एट द लास्ट वी शुड डू। ये तो सब लोगों के साथ में होना चाहिए कि अब हम हो गए। सेलिब्रेशन खाली सेलिब्रेशन बन के न रह जाए। हमारा एक जस्ट वी कैन से ए टाइप ऑफ लोगो है, एंटरटेनमेंट टू एनलाइटनमेंट। तो we should not just only entertain, है ना, we should enlighten। अब कैसे? बहुत सारी विधाएं हैं हमारे शास्त्र में। बहुत मुश्किल तरीके से लेके आसान से आसान तरीके के अधिकारियों के लिए शास्त्रों ने बहुत सारी चीजें बताई। एक बार एक सज्जन नर्मदा पे हमारी चर्चा चल रही थी तो उन्होंने बोला कि और एक श्लोक का अर्थ उन्होंने डिस्कस किया। मैंने कहा इसका एक अर्थ मैं बताऊं। वो श्लोक था जिसको आप हर जगह यही सुनेंगे। ये अर्थ मेरे मन में आया, फिर उन्होंने माना कि ये अर्थ भी माना जाना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा, उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा मूर्ति पूजा स्तु तीर्थ यात्रा अधमा। इसका मतलब ये है सबसे अच्छी सिचुएशन, सबसे अच्छी स्थिति कौन सी है? उत्तम सहजावस्था। न जप करना पड़े, न तप करना पड़े, न ध्यान करना पड़े, न योग करना पड़े। मोको कहा ढूंढे रे बंदे, जिसे कबीर कहते हैं साधो भाई सहज समाधि भली है। मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर न मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। और उसमें अंत में कहते हैं कबीर जी, मैं तो हूं विश्वास में। अच्छा ठीक है, ये उत्तमा सहजावस्था।
दूसरे ने कहा मध्यमा ध्यान धारणा, ये ध्यान ध्यान करते हैं, दूसरे नंबर की चीज है। और अधमा मूर्ति पूजास्तु, भगवान की मूर्ति की पूजा करना अधम है, सबसे नीचे दर्जे की चीज। अच्छा, फिर उन्होंने मीनिंग बताया, तीर्थ यात्रा अधमा, तीर्थों में जाते हो, वृंदावन, मथुरा, अयोध्या, हम तो हमारी भारतवर्ष तो तीर्थों से भरा है, हमको नहीं, वो भी भारत है। तो उन्होंने कहा तीर्थ यात्रा अधमा, सबसे नीचे से नीचा है वो है तीर्थ जाना। भटकते फिरते हैं, सभी लोग इसका यही अर्थ करते हैं। और ध्यान वाले मूर्ति वालों से अपने आप को सुपर्ब बताते हैं। पता नहीं मूर्ति पूजकों के पीछे क्यों ये सारी दुनिया पड़ी है। Somebody says we are idol worshipper, हम तो बुतों को पूजने वाले हैं। कुछ लोग कहते हैं बुत तोड़ दो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। हम बुत परस्त नहीं, बुत शिकन हैं। बड़े बड़े मंदिर तोड़ेंगे और बड़ी बड़ी मस्जिदें बना देंगे, उससे भी कोई फायदा हुआ हो तो देख लो 1000 सालों में। तो मूर्ति पूजकों को नीचा माना जाता है, ठीक। तीर्थ यात्रा उससे भी खराब। अच्छा, मैंने कहा देखिए एक बात बताएं, इसका अर्थ ये कर लीजिए, जो सबसे एक ग्रेड के लोग हैं उनके लिए सहजा अवस्था ठीक है। सबसे उत्तम कोटि के लोग जन्मजात होते हैं, कुछ लोग ऐसे, आप बताइए कितने गौतम, कपिल, कणाद, भारद्वाज, अंगीरस, वाल्मीकि इनके जैसे पैदा होते हैं। अधिकांश लोग तो बीच वाले, थोड़े से क्या जिन्हें कहते हैं मीडियम क्लास लोग। अरबों खरबों पति कितने पैदा होते हैं। तो मुझे लगता है उत्तमा सहजा अवस्था उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी बहुत ऊंची कैटेगरी है, उनके लिए कह सकते हैं उत्तमा सहजा अवस्था। और बीच वाले लोग जो थोड़े उससे कम समझदार हैं, उनके लिए क्या कहें, उनके लिए कह सकते हैं कि ध्यान कर सकते हैं भैया वो। तो ध्यान धारणा हमारे बस की बात नहीं है। अधिकांश लोगों में देखेंगे मेडिटेशन इज नॉट सो इजी। अब तो इतना मुश्किल हो गया, हम तो कहते हैं घर घर में आप देखिए शोर मचा पड़ा है, बहुत हो गई अच्छी बात, आज करेंगे गंदी बात। तो आप सोचिए गंदी बात के इस युग में ध्यान लगाने कोई बैठेगा, उसके ध्यान में भी सबसे पहले गंदी बात आएगी। आप देखिए, आप पूजा करते होंगे, अक्सर लोग शिकायत करते हैं ध्यान लगाने बैठते हैं, ध्यान जो भरा होगा। आप लोग जानते हैं मूली के पराठे खाते हैं तो डकार आती ही रहती है, फिर लोग कहते हैं कि जो खाया है उसी का, और आदमी उसी को उगलता है। हम इतनी वाइब्रेशन अटैक जिसे बोलते हैं, इतना खतरनाक है, हवाएं ऐसी चल रही है, उसमें ध्यान लगाइए। आप ध्यान लगाएंगे उसी समय आपको पता लग जाएंगे कि आप कहाँ पे हैं, ध्यान लगाने के योग्य है कि नहीं है। आजकल सीधा मेडिटेशन सिखाते हैं। Some organization, I just don't want to take the name, और मैं अगर ये कहूँ, वो कहते हैं ध्यान लगाना, यहाँ पे आपको भगवान दिख जाएंगे, अंगूठे की ज्योति के बराबर शिव दिखेंगे, बस यही भगवान है, यहीं तक मान लो। हमारे शास्त्र भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद अगर हम कह देते बस इतना ही, हम उस धरती के रहने वाले जहां से हम कहते हैं सब ठीक है, सत्य के इतने पक्ष है। हमारे वेद में कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये अनंत का ज्ञान है, ये थोड़े से में सिमट के नहीं रहता। तो दूसरे ध्यान वाले लोग बहुत कम हैं। तीसरी चीज अधमा मूर्ति पूजास्तु। आप देखेंगे संसार में अधम लोग ज्यादा हैं, बड़ी तादाद में। भगवान में जिनका मन नहीं लगता, स्वाभाविक ऐसे लोग मिल जाएंगे। तो मूर्ति पूजा बताऊं किन के लिए है? ऐसे लोगों के लिए भगवान ने सबसे दया करके अगर कोई साधन दिया ना, वो मूर्ति पूजा का साधन दिया। भगवान स्वयं मूर्ति के अंदर प्रतिष्ठित होते हैं। कई लोग कहते हैं भगवान तो सब जगह बैठे हैं, फिर मंदिर की जरूरत क्यों? अरे चाचा ये बात बताओ, जब सब जगह है तो मूर्ति में क्यों नहीं है? भगवान ने कसम खा रखी है,
किसी ने कहा, देखिए मंदिर की आवश्यकता क्या है? भगवान तो सब जगह मन में बैठे हैं, तो कहीं भी एक बात बताइए, आप अपने पूरे शरीर में हैं, बराबर बात है। पैर के अंगूठे से लेके चोटी तक अगर मैं आपका नाम पूछूं चैतन्य प्रभु, ये चैतन्य प्रभु को मैं इनके माथे में छूं, ये क्या है? चैतन्य प्रभु। और चरण छूं तो चैतन्य प्रभु। अगर इनके कोहनी पे लगा दिया जाए तो कहेंगे चैतन्य प्रभु को मारा, और गाल पे चपत लगाई जाए तो चैतन्य प्रभु को मारा, पैर छुए तो चैतन्य प्रभु के। आप मानते हैं पूरे चैतन्य प्रभु है? हाँ मानते हैं। तो एक बात बताइए, खाने के लिए कान में क्यों नहीं ठूस दिया जाता है? सूंघने के लिए क्या किया जाता है? नाक का प्रयोग होता है। अब लोग कहेंगे हम तो संडास में भी भजन कर सकते हैं, अभी इतना दिमाग और अभी हमारी स्थिति इतनी ऊंची नहीं है। मंदिर एक स्थान है जहां बैठ के स्वाभाविक, हमारे शास्त्रों में इतना साइंटिफिक उसका तरीका है कि मंदिर बनेगा कैसे। मंदिर मतलब मन को लगाना। आप कहते हैं, कबीर दास जी जैसे महात्मा कहते हैं, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा, बार बार मैं इसे समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे, मानत नहीं मन मोरा। और हम क्या सुनते हैं? मन। अब हमारे गंवारों में भी एक कहावत, गांव गांव में भी पूछ लो तो लोग बोलेंगे भगवान तो भारी मन में बैठा। कई जगह तो मैं एक जगह जागरण सुनने चला गया, और आजकल के जागरण भी बड़े हबड़ तबड़ धमाकेदार होते हैं। और वह सांप बढ़ गया बिल में, बाबा मारे दिल में। अरे बाप रे, हैं? सांप बढ़ गया बिल में, बाबा मारे दिल में, तो बाबा थारे दिल में। तो फिर उसके बाद में ये बात किसी को लगती है? तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस में, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, तब भी सारी दुनिया दुखी है? मैंने राम जी की अजब जगीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। मैंने प्रभु की अजब जागीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। मैंने सुख से सोगुनी पीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। अब बताओ, सारी दुनिया दुखी है, भगवान मन में बैठे। मन लगा लो, ऐसे कहने से मन नहीं। जब अर्जुन भगवान को कहते हैं चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम, ये इतना चंचल है कि एक बार हवा को वश कर सकता हूं। वायोरिव सुदुष्करम कह के ये कहा कि हवा को बस में करना आसान है। अब तो देखिए, एक दिन मैं जा रहा था और वो FM पे गाड़ी में वो गाना चला, उसमें दिल उल्लू का पट्टा है, और कईयों ने कहा बदतमीज दिल, माने ना ये भगवान, ऐसे कहने से मान गया हो। लेकिन बहुत सारे तरीके हैं, शास्त्रों ने बताए हैं। उनमें से एक तरीका मूर्ति पूजा है। डोंट बी ओवर स्मार्ट, इतने सयाने न बनिए। ऋषि मुनि बहुत बड़े, उन्होंने अपने हजारों वर्षों के एक्सपेरिमेंट्स के बाद में ये बात तय की, मूर्ति पूजा कैसे होगी, प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी। मननाद त्रायते इति मंत्र, मन को काबू में कर ले उसे मंत्र कहते हैं। तो तीसरी बात थी अधमा मूर्ति पूजा। इसका मतलब मूर्ति पूजा अधम नहीं, अधम लोगों के उद्धार के लिए मूर्ति पूजा। और अंत में अगर मूर्ति में भी मन न लगता हो, मंदिर में भी, मंदिर जो मन को सही जगह सही दिशा दे दे वो मंदिर है। हमारा देश था जहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, मंदिर और शिवालय। जहां किसी नगर में किसी गांव में कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यहाँ मंदिर हुआ करते थे, लेकिन अब हमारा
बड़े ताज्जुब की बात है, अगर एक क्षेत्र में लाखों की तादाद में और जहाँ लाखों की आबादी हो वहाँ 10 मंदिर भी होते, लोगों ने कहा सनातन ही बोलेंगे। हमारे मुसलमान भाइयों से हमें बहुत अच्छी बात सीखनी चाहिए। मुसलमान नास्तिक बहुत कम होते हैं, बहुत अच्छी बात है। इबादत करना ये अच्छी चीजें हम सबसे सीख सकते हैं ना। शायद ही कोई मुसलमान मस्जिद का विरोध करने वाला मिलेगा। अगर इफ समबडी इज रैशनल तो वो थोड़ा लिबरल होगा, लेकिन वो मस्जिद का विरोध करने वाला नहीं होगा, वो कुरान का विरोध नहीं करेगा। कोई माइका लाल कोई पैदा हो जाए सलमान रुश्दी जैसा तो बात अलग है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में एक फैशन सा चल पड़ा है। रामायण भगवत गीता इनके बारे में कुछ जानते नहीं। बहुत सारे समाज में गुरुजन जो जिनका साम्राज्य है वो भी लोगों को शास्त्रों से नहीं जोड़ते हैं, बड़ी तादाद में लोग अपने से जोड़ लेते हैं। ये बड़े दुख की बात है। एक बात बताइए, शादी जिन पंडित जी ने कराई थी उनका मुंह दोबारा जाके देखा क्या आपने? होली दिवाली पे मिलने जाते हो कि रिश्ता आपने कराया था? हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने ये पद्धति रखी थी। उन्होंने कभी चाहा नहीं था कि हमसे जुड़ जाए। कृतज्ञता हमारी संस्कृति में भरी पड़ी है, इसलिए हम गुरुजनों का आभार जरूर व्यक्त करते हैं, माना। लेकिन ये जोड़ने का ये जो सिस्टम बहुत बड़ी तादाद से, मुझे लगता है हम सनातन धर्म बहुत विलग उसमें बच गया। तो मूर्ति पूजा के बाद में अंतिम रास्ता कौन सा था वो जानते हैं? तीर्थ यात्रा अधमाधमा। सबसे जो बिल्कुल जिनको कुछ भी समझ में ना आए उनके लिए तीर्थ यात्रा है। कभी जाएंगे वृंदावन, कभी जाएंगे मथुरा, और इस धरती के प्रभाव से मनमोहन मूरत तेरी प्रभु, मनमोहन मूरत तेरी प्रभु, मिल जाओगे नाथ कहीं ना कहीं, मिल जाओगे नाथ कहीं ना कहीं, मिल काशी मथुरा। गंगा यमुना सरयू तट पर मनमोहन मूरत तेरे प्रभु, मनमोहन मूरत तेरे प्रभु।
काशी मथुरा यमुना तट पे, वृंदावन में और अवधपुरी की अंतिम रास्ता है ये। अगर आपकी बुद्धि में कभी भगवान के प्रति विश्वास न हो ना, तो भगवान के पवित्र स्थानों पे जाओ, भारतवर्ष के तीर्थ स्थलों पे जाओ, आपको इतना अच्छा अनुभव होगा ना। स्थान की क्या वाइब्रेशन होती है, वहां पे कोई एक संग मिल जाएगा। एक बात बहुत अच्छी, ये भी बड़ी साइंटिफिक बात है, स्थान का बड़ा असर पड़ता है। एक जगह और एक स्लॉटर हाउस था, यूरोप की बात है, वहां पे बाद में चर्च बना दिया गया, और जो लोग ध्यान में बैठते थे ना, जो प्रेयर करते थे, और उनको बुचर करने के, मारकाट करने के ख्याल मन में आते थे। उस स्थान पे इतने जानवरों को कत्ल किया गया था, इतने जानवरों को स्लॉटर किया गया था, उसका इतना असर होता है। इतना सूक्ष्म अध्ययन हमारे शास्त्रों का है कि जिस जगह किसी महापुरुष ने ध्यान किया हो, किसी संत ने भजन किया हो, आप देखना उसकी वाइब्रेशन कैसी होती है। कभी आप जाएंगे, ये तो प्रमाणम अंतःकरण प्रवक्ति, हमारा अंतःकरण प्रमाण देता है। तो सबसे अंतिम रास्ता तीर्थ यात्रा अधमाधमा। देखो भैया, सनातन धर्म बेसिकली है क्या? इन सब चीजों में सनातन धर्म सिमटा है, और उनमें भी 4 प्रमुख बातें सनातन धर्म की प्रमुख है, आप सब लोगों को ध्यान रख लेनी चाहिए। लास्ट देखो, अपने लोगों का आधा घंटे लगभग हम लोग बोलेंगे, उसके बाद में यहाँ उत्सव होगा, उत्सव फूलों की होली होगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आप प्रसाद भी लेंगे। पर मैं ये चाहता हूँ कि आपको हमेशा ये स्मृति में रह जाए आज की बातें। इतने यंगस्टर्स बैठे ना, ये सब लोग अलग अलग फील्ड में जॉब करने वाले लड़के, कोई सीए फील्ड है, कोई न्यूज चैनल, कोई बैंक्स, अलग अलग फील्ड में काम करने वाले, धोती वगैरह पहन के बैठे ना, ये इतना डिसिप्लिन बैठ सकते हैं, इनको एक ऐसी क्या चीज मिली होगी। हम अभी हमारे पास समय है, ये चीज जो इन्हें समझ आ गई और एंटरटेनिंग तरीके से समझ में आ गई, ये बात अगर आपको समझ में आ जाए, वास्तव में भारत में हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हमें ये बात समझ में आ जाए। भगवान ने बड़ी कृपा की, जो हम ये बचपन में प्रार्थना करते थे ना, स्कूल में, आपके स्कूल्स में होती थी, विनय यही है हे परमेश्वर, गीत तुम्हारे गाँव में, तो उसमें एक पंक्ति आती थी, है यह भारत देश हमारा, इसको भूल न पाऊं मैं, इसके नदी पहाड़ वनों पर पंछी बन मंडराऊं मैं। इस भारत देश में हमारा जन्म हो गया। उसके बाद में अगर ये 4 बातें हमारे समझ में नहीं आती है तो बड़े दुख की बात रह जाती है। हमारे यहाँ क्या कहते हैं, देखिए ये सनातन धर्म का सार है, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए खास बात क्या, गीता गंगा च गायत्री गोविंदेति हृदय स्थितो चतुर्गकार संयुक्तम पुनर्जन्म विद्यते। अगर गीता जी समझ में आ गई, भगवत गीता के बारे में भगवान शंकराचार्य कहते हैं एक श्लोक, भगवद गीता किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता है, ये नाकारी मुरारी समर्चा सुकृत पियेन मुरारी समर्चा तस्य महकृते चर्चा भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूलमते। थोड़ी सी भगवद गीता किंचित धीता, गीता जी की ऐसी बातें हमारे लोग कर रहे होते, सनातन धर्म में कहते गीता जी सुनाओ, इसको फाइनली भेजने की तैयारी करूं। भगवत गीता, गीता जी का बड़ा असर है। अगर आप अपने घर में भगवत गीता रखेंगे तो भी कमाल हो जाएगा। आजकल लोग, मैं कहीं रास्ते में जाता हूँ पढ़ते तो उसमें लिखा होता है, बसों पे लिखा होता है, एक बड़ा पर्चा छपाता है, आइए बाबा गंगा जी के पास चले जाइए। कई लोग तो झाड़ू लेके कहीं पहुंच जाते हैं। अरे तुम झाड़ू चप्पल जूतियां ले लेके पहुंच रहे हो, चद्दरें लेके पहुंच रहे हो, तुम्हारे पास में है जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करऊं गुरुदेव की नाई। हनुमान चालीसा, ऐसे ऐसे शास्त्र हमारे यहाँ है। और देवता चित्त न धरही हनुमत से सर्व सुख कर। सनातन धर्म में जन्म लेने के बाद और कमी रह गई, इधर उधर भागे जा रहे।
ये बड़े दुख की बात है। बहुत उधर रामकृष्ण गौतम की धरती महावीर का ज्ञान यहाँ, वाणी खंडन मंडन करती शंकर चारों धाम यहाँ, जितने दर्शन राहें उतनी चिंतन का चैतन्य भरा, पंथ खालसा गुरु पुत्रों की बलिदानी यह पुण्य धरा, जितने दर्शन राहें उतनी है, खून रगों में हिंदू है, विराट सागर समाज अपना हम सब किसके बिंदु हैं। बहुत बड़ी बात अगर हमारे समझ में आ जाए, गीता जी कुछ समझ में आ जाए, भगवत गीता। अब गीता की एक्सप्लेनेशन भी लोग अपने हिसाब से देने लगे। एक जगह हम गए, वो उन्होंने गीता जी का मतलब ही और निकाल दिया। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। उन्होंने उसका मीनिंग कुछ और निकाल रखा है। वो कह रहे कृष्ण की शरण में नहीं जाना, उनके भीतर जो घुसी हुई एक, अच्छा भगवान में भी भूत से मर गया था, उनकी शरण में जाना है। हे भगवान, आप देख लो, मैं एक बार गंगा तट पे ध्यान कर रहा था, एक सज्जन ने मुझे ज्ञान गंगा नाम की किताब पकड़ा दी। उन्होंने कहा आप भक्त हैं, आपकी भक्ति सफल हो गई, ये ज्ञान गंगा मिल गई। मैंने कहा ये ज्ञान गंगा में गोते मैं एक बार ट्रेन में लगा चुका हूँ, ये मैंने बाबा जी का नाम लूंगा, वो फलाने बाबा जी उनकी है। और अरे वाह आप तो धन्य हैं। मैंने कहा आपके बाबा जी कैसे हैं? थोड़े शर्मा गए। मैंने कहा कब छूटेंगे जेल से? उसमें ज्ञान गंगा लिखी थी और उसमें भगवान को कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने कहा हे भगवान ये ज्ञान है कि अज्ञान है? तो एक बार भगवत गीता, एक जने ने कहा अर्जुन का जन्म 4 जून का है। कह रहे किसने? ये भगवत गीता में लिखा है। अच्छा, कहते हैं बहुनी में बजीतानी जन्मानी तब 4 जून, 6 अर्जुन था, उसको कह रहे 4 जून का तेरा जन्म है। वाह भैया तुमने है। और कह रहे चाय पीना तो भगवत गीता से सीखा। बड़ा सुंदर मैसेज था। अर्जुन त्वया चापी मया चापी, तू भी चाय पी मैं भी पीऊं, हे भगवान। अब बताओ है? इसका अर्थ बना दिया कर्मण्ये वाधिकार रस्ते मामलेषु कदाचन। राधा रानी को जब कोई काम नजर नहीं आया तो कदाचित फल खरीदते हुए घूम रही थी। हे राम राम, मैंने कहा ये श्लोकों का ऐसे अर्थ का अनर्थ कहते हैं। ऐसी बुद्धि से एक बार इसका अर्थ बताओ। एक गांव के बुढ़े सब लोग बैठे थे, गांव के ताऊ बैठ जाते ना हुक्का से लगा के, उनसे बड़े बड़े ज्ञान पूछ लीजिए। तो उसने कहा इसका अर्थ बताओ। रामचरितमानस में तात लात मारे निज भ्राता, अर्थ तो इसका ये है, हे तात, राम जी को विभीषण कह रहे हैं मेरे सगे भाई ने मुझे लात मारी, तात लात मारे निज भ्राता है। तो एक ताऊ ने उसका मतलब बताया, रावण ने, और वो सर्दी थी तो वो सिगड़ी में और पैर ताप रहा था, तो ताती मतलब गरम गरम लात हो गई। तो तात लात मारे नहीं भ्राता, गरम गरम लात मुझ पे मार दी। हे भगवान, ये जो अर्थ भयानक है, कोई अर्थ बताने वाला नहीं। शास्त्र हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। ये रामायण है, पर रामायण का अर्थ कितना किया? ब्रजवासी लोग बोलते हैं एक राम एक रामन्ना, एक छत्री एक बामन्ना, वाने वा की भव चुराई, वाने वा की लंका जराई, बस इतनी सी बातन्ना, तुलसी लिख गए पोथन्ना। ये है, ये रामायण है। वाह चाचा, इतनी रामायण, यहां से तो रामायण शुरू हुई थी।
भरद्वाज ऋषि कहते हैं, एक राम अवधेश कुमारा, ताकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहेऊ अपारा, भयऊ रोष रण रावण मारा। क्या यही रामचरित है? याज्ञवल्क्य जी ने कहा नहीं नहीं, आई विल एक्सप्लेन, मैं बताता हूं रामचरित है क्या चीज। भगवान राम का चरित्र ओहो सुन ले तो जीना आ जाए, पर रामायण जानते ही नहीं। एक विदेशी एनआरआई हमारे भारत में आया, वो पूछने लगा ये पूंछ वाले कौन है? लो अंग्रेज समझ गए तुम्हें नहीं पता, ये भारतीयों के नकली बीज पता नहीं किधर से छितर गए हैं। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी थे, तो एक बार बड़ी जंग हुई, उसमें जो मुगलों की फौज के जो फौजी थे, अल्लाह अकबर करने वाले, और जो हिंदवी फौज के फौजी, उनको साथ मिला के लोगों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। तो गुरुजी ने कहा ये तुमने अनर्थ कर दिया, ये आगे जन्म तो हिंदू धर्म में लेंगे, लेकिन ये काम सब हिंदू धर्म के खिलाफ करेंगे। अब पता नहीं कितने कितने लोग, भैया आपको क्या बताएं, जिस देश में जन्म लेते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे जहां पे, और आज हमारे युवान बच्चों को देखो आप, और जेएनयू में पढ़ने वाले बच्चों को देखो। हमारे बच्चे, कई मीडिया के बच्चे जो पढ़ रहे थे, उन्होंने मेरे को बताया ये चीजें हमें पढ़ाई जाती है। हे राम राम, सारे इतिहास को बिल्कुल डिस्टॉर्ट करके रख दिया एकदम, ऐसा है। तो भैया हमें गीता, दूसरा गंगा है, जग में सबसे बड़ा वह प्राणी, अंत समय जिस के मुख में हो गंगा माँ का पानी, जग में सबसे बड़ा वह प्राणी। हम तो भारतवर्ष के लोग हैं, कोई नहीं अपोलो और उस हॉस्पिटल में मरना चाहता। अरे एसी का कमरा होगा, बहुत बढ़िया है, 5 स्टार से होटल से बढ़िया सुविधा होगी, वहां मरना वेंटिलेटर पे। हम तो नहीं। अरे राम राम, क्यों, कौन है? श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, फिर प्राण तन से निकले। तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, फिर प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, फिर प्राण तन से निकले। तेरा नाम आए मुख से, मेरे प्राण जाए सुख से, बच जाऊं घोर दुख से। अरे भैया इतना भयानक दुख होता है, नाक दबोच के देख लीजिए, पर दम घुटता है तो कैसा लगता है। सारी इंद्रियां बंद हो जाएगी, कैसा लगेगा? समझ में आ जाएगा। कई लोग कहते हैं मरने के बाद क्या है, किसने देखा है? चार्वाक का सिद्धांत लेते हैं, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, यावत् जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृणं पिबेत्। जब तक जीवो सुख से जीवो, उधार करो घी पीवो, और जब उधार लेने आए तो दमादम मस्त कलंदर ठोक दो, बजा दो उसमें। ये है जिंदगी, इसी को कहते हैं ऐश तू कर, दुनिया गई तेल लेने, तेल तुझ पे चढ़ेगा बेटा। ऐसा मत जान, दुनिया न जान इसको मियां, दरिया की ये मझधार है, औरों का बेड़ा पार कर खुद का भी बेड़ा पार है। जो और की चेते बदी उसका भी होता है बुरा, जो और को मारे छुरी उसको भी पड़ता है छुरा। दुनिया अजब बाजार है, कुछ चीज यहाँ की साथ देख ले, क्या खूब सौदा नगद है, इस हाथ दे उस हाथ ले। ये वाली बात है। इतना भगवान का जो, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं ना,
इतने सयाने हैं हम लोग, आप कैमरे की नजर में हैं तो बड़े से बड़े जेब कतरे, थोड़ा हाँ जो नजरें इधर उधर ताक रहे मैं कैमरे की नजर में हूं, जानते नहीं अपनी तो आंख एक है उसकी हजार है। जिस समय इस बात को जान जाएंगे थोड़े सयाने हो जाएंगे। तो भगवद गीता किंचित धीता, एक तो गीता गंगा और तीसरा क्या गायत्री। हमारे धर्म में गायत्री मंत्र की बड़ी महिमा है। हमारे शास्त्र ये कहते हैं गायत्री मंत्र खुले खुले बोलना नहीं चाहिए और सबके बीच में ऐसे बांटना नहीं चाहिए, इसका अधिकार बताया इन लोगों को देना चाहिए, इसकी एक क्वालिफिकेशन है। अब कई लोग कह रहे हैं जो सब लोग कर रहे हैं पब्लिकली, देखो मैं ये नहीं कहूंगा खराब है क्योंकि इतने लोग कर रहे हैं, लेकिन तब भी मैं कहूंगा शास्त्र की विधि को मानना चाहिए, उससे उसका पूरा रहस्य प्रकट होगा। गायत्री मंत्र में क्या खास बात है, मैं एक हिस्सा बोल के बता दूं। तत्सवितुर्वरेण्यम एक शब्द आता है, मैं उन सविता देव को, उन परम पुरुष परमात्मा का वर्ण करता हूं। असल में भगवान से संबंध जोड़ा जाता है इस मंत्र में। भगवान से संबंध जोड़ना सबसे बड़ी कला है। यही देश ऐसा है जहां भगवान को, देखिए कौन सा देश है जहां पे खुदा को खुदैया बोला हो किसी ने, गौड़ को गड़ैया किया हो है? और हमारे यहाँ तो राम रमैया गाए जा, जीवन के सुख पाए जा, कृष्ण कन्हैया गाए जा, जीवन के सुख पाए जा। सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है, राम बिना आराम कहाँ है। राम रमैया गाए जा, जीवन ज्योत जलाए जा, राम रमैया गाए जा, कृष्ण कन्हैया गाए जा, जीवन ज्योत जलाए जा, कृष्ण कन्हैया गाए जा, जीवन ज्योत जलाए जा। हम कृष्ण को छोटे से कनुआ बाबा नंद किया, ये भारत के भजन सुन लो। मुझे ये तो बता दे कान्हा तेरा रंग काला। अब बताओ हमारे कन्हैया काले नहीं है, आपको उनका रंग बता दूंगा ना, ब्रह्मा जी ने वो रंग नहीं बनाया, इतने सुंदर हैं, ऐसा रंग है। वाल्मीकि जी ने और वेद व्यास जी ने लिखा न भूतो न भविष्यति, इतना खूबसूरत, ऐसी सुंदरता न कभी हुई न कभी होगी। जग में सुंदर है दो नाम, बिंदु जी कहते हैं ना, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक बार अकबर से, बीरबल से जहां पना जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पूछने लगे। क्या पूछा? बीरबल सबसे अच्छा बर बताओ। बर, डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बर? यहां जिनको हिंदी कम समझ आती है, आंग्ल भाषा भाषी, अंग्रेजी समझने वाले बच्चे, वो बर का मतलब, आप एक इनविटेशन कार्ड जो छपता है शादी का, उसमें लिखा था वर वधू, वधू बोलते हैं बहू को और वर बोलते हैं दूल्हे राजा को। तो पूछा अकबर ने सबसे अच्छा वर बताओ, तो बीरबल तपाक से बोला सबसे अच्छे वर, सबसे अच्छे वर तो दो ही हैं। सबसे अच्छे वर कौन है? दो। वो दो कौन से? एक तो रघुवर श्री रामचंद्र भगवान, एक यदुवर है कृष्णा गोविंदा है, मनमोहन श्याम सुंदर। ये रघुवर और यदुवर सबसे अच्छे वर। अकबर ने दाढ़ी पे हाथ फेरा और कहा क्या ख्याल है अकबर के बारे में? यदुवर रघुवर अकबर। तो उनका जहां बना यूं बर तो गोबर में भी लगा है, तो गोबर और अकबर एक साथ और यदुवर रघुवर एक साथ। सबसे अच्छा भगवान से संबंध जोड़ लेना है। सुना था ना वो तुमने, सुन बाबा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन। ये तो उन्होंने तो धुन सुना दी, बंसी बजा दी, भारत में जन्म दे दिया।
अब हमारा चुनना बाकी है। एक दिन हमारे ठाकुर जी के पट खुले, मैं रास्ते में कुछ भी सुनता हूं मेरे दिमाग में चलने लगती है। ऐसे तो मैं रोज उन्हें स्तुति सुनाता हूं, और रास्ते में कुछ सुन के आया, मैंने कहा तो बड़ा बहुत बढ़िया है। फिर हमारे गोपेश प्रभु ने मुझे घर पे सुनाया था, तब मुझे ये पूरा अच्छा लगा, लेकिन मेरे को इसकी एक कड़ी ध्यान में रही। तो पट खुलते ही मैंने प्रणाम किया, प्रणाम करके उनको देखने का मेरे मुंह से निकल गया है, सुनो न संगे मर मर, वो ठाकुर जी दिखे और ओहो। फिर मैंने कहा आज ये कहाँ ध्यान से गया, आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ये लाइन सुनी, ताज तुम्हारा। अब मुझे क्या पता इसमें ताज राज क्या है, तो मुझे लाइन बड़े अच्छी, आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा। एक बार हम और महामंत्र प्रभु बैठे थे, मैंने कहा महामंत्र को सुनाते हैं ठाकुर जी को, तो हर रोज जो पद सुनाते हैं अच्छे अच्छे पद ठाकुर जी के, सूरदास मैं क्या सुनाए, मैंने कहा जो बहुत अच्छा हो, कुछ नया हो। तो इन्होंने गाया, उसके साथ में हम 2-3 जने बैठे थे, और कौन थे, प्रहलाद जी थे, ओहो। और मुझे लगा ये समस्या का समाधान तभी होगा जब ये चीज हम ठाकुर जी को सुना देंगे। बड़े भाव की बात है, आप देख लो, है उसमें जो जिन्होंने बनाई होगी, बड़े उनका क्या भाव रहा होगा, है उसमें भाव ये था, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो। मन तो बड़े गम की बात है, बड़े दुख की बात है। अरे दर्द खत्म हो जाएंगे, अरे कृष्ण 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 कह मन मेरे, क्षण में कट जाएंगे कोटि अग तेरे, जगत बावरे के संग बाव राम तहेरे। बार बार कहत हूं तू सुनत नहीं बहरे, कहत दास गोविंद सदा आनंद में रह रे। तो आनंद में कैसे होगे, हैं कैसे, मैं और तुम गए हम हो, हाँ सही बात है, कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम गए हम हो जा। मैंने कहा ये पॉसिबल तो तब है जब इनसे संबंध जोड़ लिया जाए। जीवन में भगवान कहते हैं यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणाम अपि विचाल्यते, अगर स्थित हो गए, एक बार वो मिल गए, उसके बाद में भयानक से भयानक दुख में आपको ढाढ़स रहेगा, कोई आपके साथ है। संसार में भी एक रजिस्टर पे देखा था मैंने, 5 में से 1 भी नहीं मरा, 100 में से 1 भी नहीं बचा, किसका आश्रय लोगे? 5 पांडवों में से 1 भी नहीं बचा, 1 भी नहीं मरा। जयस्तु पांडु पुत्राणाम ये शाम पक्षे जनार्दन, उनकी जीत थी क्योंकि उनके पक्ष में तेरा होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले रे कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, तेरे जुड़े तार से तार, क्यों ना मिले रे कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। दुर्योधन जब चढ़ के आया हो, दुर्योधन जब चढ़ के आया, अर्जुन शरण श्री कृष्ण के आया, मेरी शाम सांवरी, मेरे शाम बने सारथी नंद कुमार, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले रे कन्हैया, हाँ तेरे जुड़े तार से तार, क्यों ना। अरे 15 मिनट में मैं समापन कर दूंगा, फिर आप अपने जो सेलिब्रेशन में प्रारंभ हो जाएगी होली। होली अच्छी वाली होगी, चिंता न करें, फूल उड़ेंगे, वृंदावन पहुंच जाएंगे, वृंदावन आज मची होली। लेकिन होली से पहले होली का मैसेज तो ले लीजिए, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश आता है, इधर भी संदेश आ गया ठाकुर जी का, सुन लो।
जो चाबी भरी है। अब देखो भैया, मेरे को कई लोग कहते हैं गाने नहीं गाना बिल्कुल भी, मैंने कहा नहीं गाऊंगा। फिर मेरे को बच्चे समझाते नहीं, एक कई हमारे भक्त हैं वो गानों के घोर विरोधी हैं, उधर वो कोने में बैठे हैं श्री कृष्णा प्रभु। जब भी मैं कोई गाना सुनाता हूँ वो कहते ना गाना नहीं गाना, ये फिल्म इंडस्ट्री के गाने हैं, ये नहीं गाने चाहिए। मैंने कहा नहीं गाऊंगा। फिर भी कोई अच्छा गाना चल रहा होता है तो मैं तो कोई, मेरे पास ना मैं फोन रखता ना कोई और डिवाइस रखता, टीवी पे भी नहीं सुनता हूँ। अब क्या करूँ, तो मैं जहाँ शेव कराने जाता हूँ वहाँ खूब गाने बजते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ भैया क्या बोल रहे हैं, तो वो बड़े बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हो, भैया ये बोल रहे हैं। मैंने कहा इसका मतलब क्या है, तो ऐसा नहीं, पूरी भगवान ने जब यहाँ जिज्ञासा डाली, 4 तरह के भक्त होते, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर शब। भगवान मुझे पूछे तुम कौन सी लाइन में आओगे, तो मैं पूछूंगा मैं जिज्ञासु था, भगवान को जानने की इच्छा से इस रास्ते पे चला। खैर, तो मैं कह रहा था भगवान से सच्चा संबंध जुड़ जाए, पर हम जोड़े कैसे, हमें तो संसार में मजे आ रहे हैं। हाँ, कई लोग कहते हैं मेरा तो, मुझे तो इतना प्यार मिल गया मुझको तो, आई हैव गॉट माई लव। किसी ने पूछा देश के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या, उन्होंने बोला एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब्स, टेररिज्म, और कितनी सारी बातें उसने गिनाई। तो दूसरे ने, एक ने बताया आज के नौजवान को हर तरफ हो जाने वाला सच्चा प्यार, इस मोहल्ले में भी हो गया, उधर भी हो गया, उधर भी हो गया, ये भगवान। और फिर विवाह के हाल देख लीजिए, आज का संबंध, शादी के पहले साल में पत्नी अपने पति देव को कहती है, प्राणनाथ, ऐसे ही मैं उसके हिंदी शब्द बोल रहा हूं, सुंदर शब्द। अब वो इंग्लिश वाले उनके शब्द तो बोलूंगा नहीं ना, मैं आपको शास्त्रीय भाषा में बोल के बता रहा हूं। भाव यही है, प्राणनाथ आपने सुबह भोजन किया था और दोपहर में लंच किया, बहुत देर हो गई, आप भूखे होंगे, तो रात्रि का भोजन कर लीजिए। दूसरे साल में खाना बना दिया, आपके लिए लगा दूं। तीसरा साल भोजन बना पड़ा है, ले लेना, खा लेना। चौथा साल आज मूड नहीं है, बाहर से लिया ना। 5वां साल क्या खाना खाना, मुझे खा लो। जब देखो खाना खाना खाने, बना नौकरा नहीं हूं क्या तुम्हारी, ऐसा। और पति इतने सीधे नहीं है, वो बड़े संबंधों की इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ी है, उसमें एक शब्द है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। I used to be a teacher of economics and business law, accounts। उसमें ये मुझे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ये बड़ा अच्छा लगा है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ये केवल पत्नियों के संबंधों पे नहीं लागू हुआ, पतिदेव भी कम नहीं है। पहला साल होता है तो कहते हैं प्रिय जरा बच के, इधर गड्ढा है, इधर गड्ढा है। दूसरे साल में कहते हैं, अगर दूसरा साल हो तो ऐसे बोलेंगे, अरे थोड़ा ध्यान से, इधर गड्ढा है। तीसरा साल, हाँ देख लेना गड्ढा है। चौथा साल, अंधी हो क्या, दिखता नहीं है गड्ढा है। और 5वां साल, अरे इधर उधर किधर जा रही हो, गड्ढा तो इधर है, मर इसमें। बताओ, ये 5 साल में दोनों तरफ में से संबंध, ये संबंधों की स्थिति है। पंडित जी को तो यूं बोल देते हो जल्दी फेरे कराओ ना, तो पंडित जी भी कम नहीं है। आजकल पंडित कहाँ है जिनको ज्ञान हो शास्त्र का। एक पंडित जी शमशान के मंत्र पढ़ रहे थे, शमशान की पुस्तिका ले दे हम शमशान भैरवाए न भैया, उनके घर में तांडव मचेगा। एक पतिदेव अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके जैसे ही चले, आकाश में बिजलियां कड़की, अफरा तफरी का माहौल मच गया, अंधड़ चलने लगे। पति दुखी पति ने ऊपर देख के कहा लगता है पहुंच गई राम राम। हैं? प्रभु की कृपा से जुड़े दुनिया के नाते हैं, अंत समय में सभी साथ छोड़ जाते हैं। कभी जो न साथ छोड़े उसी
संग साथ जोड़ो, कभी जो न साथ जोड़े उनके संग साथ जोड़ो। जब भी जुबान बोलो राधे राधे श्याम बोलो, जब भी जुबान बोलो राधे राधे श्याम बोलो। सुबह बोलो सीता सीता राम बोलो, जब भी जुबान बोलो राधे राधे श्याम बोलो। प्रभु की कृपा से तूने नर्तन पाया है, प्रभु की कृपा से तूने नर्तन पाया है। हीर जैसी जिंदगी को कौड़ी सा बनाया है, हीर जैसी जिंदगी को कौड़ी सा बनाया है। एक भी न जाए खाली सांस सांस राम बोलो, एक भी न जाए खाली सांस सांस राम बोलो। जब भी जुबान बोलो राधे राधे श्याम बोलो, जब भी जुबान बोलो राधे राधे श्याम बोलो। सीता राम राम राम, 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 सीता राम, सीता राम राम 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 राम, सीता देखो नए नए लोग आ रहे हैं। एक सूचना मेरे पास पहुंची कि जब तक नए लोग आ रहे हैं थोड़ा सा और सुना दीजिए। तो मैंने कहा ये अंतिम टॉपिक रह रहा है, वो बता दूं आपको। भूख किसको ज़्यादा लगी है अभी? या थोड़ा अभी मीठी मीठी लगी होगी, और जब जबरदस्त लगती है। महात्मा गोपीचंद जी की माँ ने कहा जब भी जाओ तो मालपुए खाना, महात्मा बने तो। माँ ने उपदेश दिया तो समझ गया माँ। लोगों ने कहा अरे कैसी मैया है ये, साधु बाबा बन गए, अब मालपुए कहाँ मिलेंगे? तो बोले मेरी मैया कह रही है जब बहुत भूख लगे तो सूखी रोटी में मालपुए जैसी लगेगी। ये नहीं अच्छा लगता, मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना। एक बार भूखा रखो, 2 दिन का उपवास करा दो, फिर देखो 3 दिन पुराने पराठे भी खा लेगा। होगा कि नहीं होगा? तो हम तो ऐसा नहीं करेंगे। देखिए आप लोग इनविटेशन कार्ड आप लोगों ने देखा होगा, उस पे लिखा होता है प्रीति भोज। सब लोग यही देखते हैं। वो कब का है भाई साहब? शादी में किससे दूल्हा दुल्हन से मतलब है। और भगवान का सत्संग होगा ना, उसमें देखेंगे प्रसाद का टाइम कब है। प्रसादा है ना, प्रसाद से सब दुख मिट जाते हैं। भगवत गीता में तो भगवान ने लिखा प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। अरे भैया प्रसाद भगवान का साक्षात रूप है, माना, पर उन्हीं शास्त्रों में यह भी लिखा है सत्संग भी भगवान का रूप है। कई लोग तो कहते सत्संग तो वही अच्छा जहां बूंदी बटे, और अच्छा हो तो जलेबी दूध बढ़ जाए, नहीं तो हलवा पूड़ी हो। हाँ ये बात बढ़िया है, पर उससे पहले सत्संग के समय नहीं पहुंचेंगे, और जब हलवा पूड़ी बटेगी तब हमने पहले देखा। अब हमारे क्षेत्र में तो जब लोगों को पता लगता है ना सत्संग उन लोगों का है, तो लोग दौड़ दौड़ चले आते। उन्हें पता है, अरे वरना लोग सोचते हैं सत्संग में बोर हो जाएंगे। मुझे लगता है ये विभोर होने की जगह है, मोर बनाने की जगह है। कौन सा? मैं तो नाचूंगा बन मोर, हमें जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, हो बसा लो वृंदावन में।
मन बस गए नंद किशोर, हमें जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। अर्ज मेरी मंजूर ये करना, अर्ज मेरी मंजूर ये करना, वृंदावन से दूर न करना, वृंदावन से दूर न करना। कहे मधुप हरि कर जोर, हमें जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, ओ बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। वृंदावन का फूल बनूं मैं, वृंदावन का फूल बनूं मैं, जमुना जी का फूल बनूं मैं, बरसाने की धूल बनूं मैं, हम तो नाचेंगे बन मोर, हमें जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, ओ बसा लो वृंदावन। जय जय श्री राधे। देखिए भगवान का ये जगह ऐसी होती है ना, बड़ी कृपा हो तो बोर नहीं होते। वैसे हम होने नहीं देते, हम भी, मैं पढ़ाता था तो मैं बच्चों को पहले ही बता देता था, आदत थी पुरानी, मुझे पता है बच्चे पढ़ते नहीं हैं। एक बच्चे से पूछा, राजू तुम्हारी गर्दन नीची क्यों? गर्दन नीची थी, सो रहे थे। एक मास्टर जी ने पूछा तो बच्चे ने उत्तर दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटी के कारण धरती खींचती है। एक ने पूछा, मास्टर जी ने पूछा, बच्चों सत्य और भ्रम में अंतर क्या है? भ्रम मतलब इल्यूजन एंड सत्य मतलब ट्रुथ, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? इनके बीच में अंतर बताइए। तो बच्चे ने कहा, मास्टर जी आप मन लगा के तत्परता से पढ़ा रहे हैं, ये सत्य है, और हम मन लगा के पढ़ रहे हैं, ये आपका भ्रम है। तो मुझे भी लगता है ऐसा हम होने नहीं देते। एक बार राम जी अपने महल में थे, भगवान राजा रामचंद्र सरकार, श्यावर रामचंद्र की, मोर मुकुट बंसी वाले बरसाने वारी की, शिलाडली लाल श्री हरिनाम संकीर्तन की, आप सभी भक्तों की, श्री गंगा मैया की। अब क्यों बुलवाया बताता हूं, इतनी सारी जय क्यों बुलवाई। राम जी अपने महल में थे, उन्हें किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनी। भगवान महल से बाहर निकले, श्री रामचंद्र भगवान ने देखा एक बड़ी सुंदर स्त्री रो रही है, ऐसे लगा कोई स्वर्ग की देवी थी। पूरे बगीचे में प्रकाश फैल रहा था। ये कोई मानवी नहीं है, मनुष्यों की स्त्री नहीं है। राम जी ने पूछा, देवी आप कौन है? उन्होंने कहा, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। कहते ना राम जी, देवी का एक स्वरूप नींद भी है, और निद्रा देवी के मंत्र भी है, नींद उड़ाने के भी है और नींद लाने के भी है। कई लोगों को इंजेक्शन से भी नींद नहीं आती है, लेकिन उन मंत्रों से नींद आती है। शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिद्रे स्वाहा नाम का मंत्र कोई करे, नींद की बीमारी का पुराना पेशेंट भी ठीक हो जाता है। आप करके देखिएगा मंत्रों का कितना प्रभाव है। तो थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए, आगे होने के लिए हम आए हैं, और आगे हो जाइए। कोई बात नहीं, गद्दे छोड़ने पड़े, कुर्सियां छोड़नी पड़े, एक दिन छोड़नी ही है। अरे सब छूट जाएगा, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, बहुत बढ़िया। जय जय श्री, वाह 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 वाह। प्रभु जी लोग हैं, अरे कई लोग प्रभु जी लोगों को नीचे बैठना पड़ रहा। देखिए गद्दे पे जगह कर दी गई है, गद्दे पे विराजी है।
ठाकुर जी का ये सत्संग गद्दा है, जहां मन शांत हो जाए, जहां पे नींद आ जाए, जहां पे तृप्त हो जाए भज मन। देखो भैया बताऊं, हैं ऐसा है चैतन्य प्रभु। तो उन देवी जी से पूछा राम जी ने, देवी जी आप रोती क्यों हैं? उन्होंने कहा हमारा भक्त मार दिया आपने। बोला कौन था? बोला हमारा कुंभकर्ण बिटवा, 6 महीने सोता था, 1 दिन जागता था, फिर 6 महीने खर्राटे लेता था, उसे मार दिया आपने हमारे भक्त को। तो हमें आपसे बदला लेना है। राम जी ने कहा कैसे? आप बदला कैसे लोगे? तो उन्होंने कहा देखो, लोग सत्संग में जाते हैं और फिर आपका घर आबाद करते हैं, बैकुंठ पहुंच जाते हैं। अंत काल रघुबर पूर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। आपके धाम पहुंचते हैं आपके सत्संग में जाके, हम क्या करेंगे? अरे भैया जी थोड़ी सी साउंड और बढ़ा दो, मुझे दम ना लगाना पड़े। आज मैं पूरे दिन ही बीमार था, बीपी इतना लो था, उठा ही नहीं जा रहा था। फिर मैंने हनुमान जी को आते हुए कहा बजरंगबली बाबा ये हमारे हनुमान जी उधर है, ये मुझे मिल गए। आजकल ये कलयुग में उड़ते नहीं है, धोती पहन के बाइक पे जा रहे थे। मैंने कहा सरकार मुझ में तो दम नहीं है, आज मैं 5-6 दिन से बेदम हूँ वैसे ही, लेकिन भगवान हवा भर देते हैं, शक्ति देते हैं। बाकी हनुमान जी तो को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तो उन्होंने कह दिया भैया सत्संग में लोग जाएंगे, आपकी बात सुनेंगे, उनके हृदय में भक्ति आएगी, ज्ञान आएगा और आपके घर पहुंच जाएंगे राम जी। भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक। तो निद्रा देवी ने कहा सत्संग में जाते ही सुला दूंगी कम भक्तों को। तो जब भगवान की बात करते रहे तो चुगलियां देखो कैसे करते हैं। आपके घर में जब शादी ब्याह होती है तो माताएं बहनें चाय पिला पिला के बहन सुनाना और चुगली करना और सुनाना, उसके घर में उसकी फूफस का क्या हुआ, उसकी ममेरी चचिया सास का क्या हुआ। हे भगवान, जिनसे लेना देना कुछ नहीं। भैया होता है कि नहीं होता? कितना मजा आता है दूसरे की चुगली सुनने में। और आजकल तो पुरुषों का हाल बहुत बुरा है, नाई की दुकान उनके ज्ञान का स्थान बन गई। हे भगवान, और चुगलखोरों ने डिबेट में भी इकट्ठे हो गए टेलीविजन में, और हम लोग दूसरे की लंका लगी हुई देख के कितना खुश होते हैं। अच्छा ओहो जितना मसाला होगा ये मसाला में, लेकिन इससे कुछ लाभ मिले तो बताना। सत्संग की बात सुनते ही पहले आती जमाई, और फिर आदमी नहीं। एक माता जी एक महाराज जी कथा सुना रहे थे, उनमें जाते ही पहले ही जैसे ही वो गाते थे अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घनश्याम राधा बिहारी स्नेह बिहारी मधुसूदन घनश्याम अनुपम सुंदर नंद को छोरा मनमोहन घन। वो बूढ़ी मैया जाते ही सो जाती थी, और 3 घंटे बाद जैसे ही आवाज आती बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बस इसमें उठती थी। वो बाबा जी पूरा तहलका मचा के रखते, फिर मैया नहीं उठती। लास्ट डे उन्होंने कहा सब लोग, जैसे थैंक्स गिविंग प्रोग्राम होता है, लास्ट में हम एक्नॉलेज करते हैं इनका धन्यवाद, महाराज जी को भी सब धन्यवाद देते हैं। व्यासपीठ के पास आके सब लोग गुलदस्ते दे रहे थे रघुनंदन प्रभु, गुलदस्ते, और कह रहे बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया, आप बहुत अच्छी कथा थी। वो मैया बड़ा गुलदस्ता लेके आई, फलों का टोकरा लेके आई, और आके कहने लगी कथा बहुत अच्छी थी। बाबा को गुस्सा तो इतना आया, उन्होंने कहा मैया एक बात पूछनी है अलग से। बुलाया मैया को, मैया तुमने किसी दिन कथा नहीं सुनी है, क्या बात, क्या आनंद आया फिर तुम्हें? तो यही तो आनंद आया। कहते तुम तो सोती थी। हाँ मैं सोती थी। तो उन्होंने बोला तो फिर आनंद किस बात का? बोला यही तो आनंद आया। अरे मैं बरसों से इंजेक्शन लगवा के नहीं सो पाती हूँ। क्या जादू था तुम्हारी कथा में?
पहले क्या लोरी देते थे, वाह वाह। हैं, तभी मैं कहता हूँ ये सी सेज फूलों की यहाँ मन शांत होता है। यहाँ आके सोने वाला भी भगवान की डायरी में उसका घर पे सोएंगे तो भी खोएंगे। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। उठ नींद से आँखियाँ खोल जरा और अपने प्रभु में ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है, जो सोवत है वो जागत है सो पावत है। चलो, तो सत्संग में नींद आएगी, ये श्राप लगा हुआ है। तो महात्माओं ने क्या किया, जब भी नींद का खतरा सर पे मंडराएगा तो क्या बोलेंगे, जय जय श्री। नींद उड़ी कि नहीं उड़ी? सोएंगे तो नहीं, बस 5-7 मिनट की बात और कह देते, अंतिम बात है ना। भूख ज्यादा तो नहीं लगी आपको, मैं बता रहा हूं, आप ऐसा कीजिएगा। बच्चे, मैं पढ़ाते पढ़ाते सब बच्चों को समझने का आदी हो गया, तो मैं भी कहता था हम मास्टर जरा दूजे किस्म के हैं, और बच्चे भी इतने टेढ़े मेढ़े आते थे। और मैंने बड़ी तादाद में जाट गुजर बच्चों पे रिसर्च किया, क्योंकि उधर जब मैं पढ़ाया करता था उस समय अकाउंट्स के और टीचर्स बहुत कम होते थे, तो सीए के स्टूडेंट्स वगैरह आते थे, सब आते थे। तो एक दो दिलशाद गार्डन शाहदरा से भी, और उधर जावली वगैरह गांव हैं उधर से बच्चे पढ़ने आते थे। तो सुबह के उनके ग्रुप, उन्हें देख देख के मुझे पता लग गया ये बिरादरियों के बच्चे बड़े अद्भुत होते हैं, जिन्हें देख के टीचर भी छुप जाते हैं। लेकिन वो बच्चे मुझसे थोड़ी थोड़ी भगवान की बातें सुनते थे, और बड़ी अच्छी थी उन्होंने मुझे बात कही। फिर ये कॉम्प्लीमेंट जरूर मिला कि हमें बात समझ में आ गई। मैंने कहा बेटा, ये जो भगवान ने एक अंदर चाबी भर रखी है, ऐसे ही मुझे अब जब भगवान ने दूसरा काम दिया समझाने के लिए, तो भीतर से एक आवाज आती है, कैसे सुनेंगे। एक कॉलेज में हम चले गए, इंजीनियरिंग कॉलेज में, पहले हमारे बच्चे रॉकिंग कीर्तन करने लगते हैं, तो महाराष्ट्र में शोलापुर। तो हमने पूछा आप में से किसी ने, पहले हमारे एक पूज्य सज्जन, एक संत, वो बोलने लगे, तो बच्चे सीटियां मारने लगे, लड़के लड़कियां हूटिंग करने लगे। वो आजकल की लड़कियों की स्टाइल होती है ना, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, वो एक सिस्टम है, वो खुशी जाहिर करने का तरीका। और लड़के भी लड़कियों की तरह हैं। मैंने कहा हे भगवान, ये क्या भारत के पुरुषों को क्या होता जा रहा है। पहले गाने बजते थे ये देश है वीर जवानों का, अब नाचते हैं सेकंड हैंड जवानी। भगवान, तो वो माताओं बहनों के साथ लड़के भी चिल्ला रहे हैं, सीटियां बज रही है। फिर मोताजी पिताजी ने, उन्होंने कहा कि देखिए भैया, आप हमारी बात नहीं सुन रहे, भैया हैं, ये टीचर हैं, ये कुछ बोलेंगे। मुझे लगा कि ये सुनेंगे नहीं, तो 5 चुटकुले सुनाए धड़ाधड़, हंसने लगे। तो हमारी बिरादरी के हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, खग समझे खग ही के भाषा, कबूतर कबूतर की बात समझता है। ये बच्चे हमारी बिरादरी से हमारी बात समझ जाएंगे, कभी नहीं कहेंगे सत्संग बोर होता है। अभी तो हम फिर भी बड़े बूढ़ों के हिसाब से कर रहे हैं। जब किसी कॉलेज में चले जाते हैं, 2 गाने भी सुनाए थे बढ़िया बढ़िया, बच्चे इतने विभोर, अरे भाई इतने अच्छे रोमांटिक सॉन्ग्स गा रहे हैं। अब कौन किसके लिए गाता है, हैं? ये समझने की बात है। फिर वो समझ जाते हैं। उसके बाद पिन ड्रॉप साइलेंस से उस कॉलेज के जितने बच्चे थे, उन्होंने वेद के मंत्रों से लेके रामचरितमानस की चौपाइयां तक सब सुनी। जहां पे लोग कहते हैं हम नास्तिक हैं, तो उन लोग नास्तिक लोगों के हिसाब से बात कर लेते हैं। जहां लोग प्रूफ करना चाहते हैं गॉड, पार्टिकल्स, पैरेलल यूनिवर्स, इन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देने वाले होते हैं, हमें लगता है कि इस टॉपिक पे सुनने वाले हैं, तो उनसे उस विषय में बात करना हमें लगता है कि भगवान चाहते हैं अब हम उनको उनके तरीके से मैसेज दें। यहाँ पे आप लोग संस्कारी परिवारों से हैं, आपके बैठने के तरीके से ही पता लग गया।
तो आपके साथ वो उपद्रव नहीं है, इसलिए हमें ज़्यादा वो टैक्टिक्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी ये हमारा तरीका है। एक दो भजन रचे हैं हमने, उनमें एक भजन की रचना है, वो आपको सुना देता हूँ। उसमें पूरा सत्संग पूरा हो जाएगा, फिर उत्सव भी हो जाएगा। आज मेरा बीपी लो था, पर मेरे पुराना तजुर्बा रहा है, जब मैं बहुत बीमार होता हूँ। कल प्रभु जी को उन्होंने पता किया, उनका भैया बीमार न पड़ जाइएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। तब भी मैंने कल उन्हें कहा था जब मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। मैंने कहा एक दिन पता लग जाएगा। मैंने कहा जब भी मैं बहुत बीमार होता हूँ तो ऐसा बोल बोल के स्वस्थ हो जाता हूँ। कभी एक दिन तो पूरा ग्लूकोज पे ही था, पी लिया था और पता नहीं क्या क्या था। उस दिन रात्रि में भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, हजारों लोगों के बीच में हमारा जनरेटर बर्स्ट हो गया। पूरे इज्जत पे बात आ गई, बच्चों की मेहनत पे बात आ गई। तो हमने उन हजारों लोगों में चिल्ला चिल्ला के प्रवचन किया। मैंने कहा सुन रहा है ना, पीछे बैठे लोगों तक, बीच में जाकर खड़ा हो गया। और मैं जबकि सोच रहा था आज तो मैं आराम से बोलूंगा, बड़ा भारी माइक लूंगा और बैठ के फिर सुस्ताऊंगा बैठ के। पूरे दिन हिम्मत नहीं थी। उस दिन भगवान ने ऐसा, जिसे बैंड बजाना कहते हैं ना, भगवान बंसी बजाते हैं, बैंड भी बजा देते हैं भैया। उन्होंने ऐसा किया, रात्रि में मेरी हालत इतनी खराब थी, अगले दिन सुबह मेरा जॉन्डिस जो इतने दिन से था वो खत्म हो गया। मुझे इतने दिनों से पेन था, वो दर्द सही हो गया। ये सब खैर ये बातें कहने की भी नहीं होती, किसी को समझ में नहीं, हम क्यों माने, आई डोंट बिलीव दिस, ऐसा कह देते लोग, मत मानिए। ये कह रहे क्यों माने। हमारे पास ऐसे ही लोग ज्यादा है। एक सज्जन तो हमारे माधव प्रभु, ये मूर्ति पूजा तो अंधविश्वास है, मैं तो आर्य समाजी हूं, वो जाट कुछ सुनता ही नहीं था। और फिर मैंने एक दिन उसको धन्ना जाट बुलाया, मैं झट आ गया। मैंने कहा ये दूसरे तरीके से समझेंगे। तो समझाने का तरीका है, अब आप चित्त दे के भजन की लाइनें सुनिएगा। ये किसी संत ने इसका मुखड़ा लिखा था, आगे का दुखड़ा मैंने लिख दिया। आज के हिसाब से 100% जचेगा। इसे सुनेंगे, मैसेज लेके चले जाएंगे। हैं? सुनाए। चला चली का मेला रे पगले, चला चली का। आपने रैन बसेरे का मतलब कौन जानता है? रैन बसेरा सराय वगैरह को बोलते हैं, और पंछी रात में बसेरा करते हैं, उसे रैन बसेरा कहते हैं। रैन बसेरा छोड़ के हाय, एक दिन सब पंछी उड़ जाए, यहाँ कुछ नहीं परमानेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। अब देखो, ओह स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा, लाख 84 में धक्के खाएगा, गोरा गोरा अमरीकी बनेगा, काला काला अफ्रीकी बनेगा, बंटी बनेगा या बबलू बनेगा, सोनू बनेगा या पप्पू बनेगा। एक मिनट बताओ, आप बता दो, मिश्रा जी के घर में पैदा होऊंगा, आपकी चली थी क्या? मैं तो अंबानी के घर में जन्मूंगा। एक बार अंबानी भी मर जाए और अगर चौकीदार के घर में जन्म ले ले तो आधार कार्ड चलेगा क्या उनका दोबारा? अरे मैंने कमाया था ये सारा, कोई सुनेगा क्या? दोबारा से ABCD पढ़नी पड़ेगी ना, है? तो बंटी, बबलू, रमेश, अरे मेरा नाम
आज नरेश रख दिया। अब कोई नरेश को जरा सी गाली दे दो, देखो तिलमिलाहट कैसी होगी। अगर भगवान सद्बुद्धि ना दे, अरे नाम गुम जाएगा, समझते क्यों नहीं? लेकिन अगर मेरा नाम रमेश होता, फिर नरेश पे कोई कितनी गाली बके, मैंने मान लिया कि मैं नरेश हूं। अरे भैया बंटी, बबलू, पप्पू, ये सब क्या है? बाद में रखे हुए नाम हैं। बंटी बनेगा या बबलू बनेगा, सब होगा वही जजमेंट। भजले राम नाम अर्जेंट, भजले चला चली का मेला रे पगले, चला चली का मेला रे पगले, उठ नहीं परमानेंट। भजले हम नाम अर्जेंट, भजले खाने को चाहिए इडली डोसा। एक बात सुनो, ऐसे बोलते टंग इज ऑलवेज यंग, ये जबान को बोलते हैं जवान। क्या नाम है इसका? टंग हमेशा यंग रहती है। एक बूढ़ी मैया मरने लगी, किसी ने पूछा मैया आखिरी ख्वाहिश है? तो जीभ चपचपाते हुए मैया ने कहा इमली की चटनी। मरते मरते लोग कैसे अजीब से प्रश्न पूछते हैं। शादी ब्याह देखो, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना आइसक्रीम पार्लर पे टूट पड़ते हैं। हमारे एक भैया ने तो बड़ा अच्छा भजन में एक लाइन लिखी कि चाट पकौड़ी बर्गर पिज्जा रोज खाते हो, आइसक्रीम खाते हो तो होठ भी हिलाते हो, राम नाम जप में प्यारे जीभ भी हिलाई ले, राम राम गए के तू राम को रिझैले। हैं? तो खाने को चाहिए इडली डोसा, चाउमीन पिज्जा गरम समोसा। गर्मा गर्म समोसे खिला दो, चाउमीन खिला दो। आजकल तो वो मंचूरियन सेंचुरियन पता नहीं क्या क्या खाते हैं, समझ ही नहीं आता। वो कच्चे आटे के लोंदे जैसे बना देते, वो क्या बोलते हैं उसको? मोमोस। हमारे मक्का की रोटी खाने वाले भारत के बच्चे मोमोस खा के, मोमोस जैसे बच्चे, चाउमीन जैसे। बताओ, मैं बरसों से बीमार हूं, पर रोटी खा के मेरे मन के अंदर में रहता है हक्का बक्का, हक्के बक्के बच्चे हैं, हक्का बक्का नूडल। बताओ, खाते हैं। पैंट नीचे उतर रही है, वाई जनरेशन, टी शर्ट ऊपर जा रही है, दाढ़ी बढ़ी हुई है, इधर से कलगी वाले बाल कटे ऊपर की तरफ। एक जने एक बच्चे को मैंने देखा, उसके बाल ऊपर थे, पंजाब में हमें लेके जा रहा था। क्या नाम था उसका? सुखी। उस लड़के का नाम था सुखी। मैंने कहा भैया ये तो टॉयलेट की ब्रश के जैसे तुम्हारे बाल काटे। हंस शर्माने लगा। हाँ, मैंने कहा उल्टा मैंने कहा ये कौन से बाल है? बच्चे बताते, एक बच्चे ने बोला 500 रुपए में कटवाए हैं, एक जने ने लिखवा रखा था 2004 गुद्दी में। लो, बदल थोड़ी जाओगे, बदलो यहां से। तो खाने को चाहिए इडली डोसा, चाउमीन पिज्जा गरम समोसा। इस जीवन का क्या है भरोसा, इस जीवन का तेरा फ्यूचर है साइलेंट। भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। चला चली का मेला रे पगले, चला कुछ नहीं परमानेंट। भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, भजले। देखिए, आजकल हमें सारा ज्ञान सत्संग तो भूल गए, गूगल पे पता करने लगे। आरतियां भी गूगल पे हो रही है। एक जने तो कह रहे आजकल वो
गूगल ही आरती कर देगा। हैं? लो, ये कह रहे स्नान भी गंगा जी के फोटो पे जाते हैं, वहीं पे क्लिक कर देते, हर हर गंगे लिख देते, तो स्नान हो गया। हैं? कह रहे शिवाजी, मुगल शिवाजी को क्यों नहीं पता कर पाए? तो किसी ने कहा वो मुगल थे, गूगल नहीं थे। ये गूगल जिसपे सारा ज्ञान ढूंढते हो, हैं? क्या बोलते हैं भैया, एक गूगल होता है, फेसबुक होता है, और क्या होता है, विकिपीडिया। विकिपीडिया भी होता है ना। तो देखो, गूगल पे ये ज्ञान नहीं है, गूगल पे ये ज्ञान नहीं है, विकिपीडिया को अनुमान नहीं है, FB पे भी भगवान नहीं है, इंटरनेट का मतलब होता है, नेट मतलब जाला। छोटे छोटे बच्चों को ऐसी गंदी गंदी चीजें मिल जाती है, मैं बता दूंगा आपको ना, तो आप थोड़ा डरेंगे, लेकिन अब आपको पता लग गया। आप बच्चे आपसे ज्यादा स्मार्ट हो गए, पैदा होता ही बच्चे कहते लाओ, तो उसी में लगा रहेगा। मुझे अभी तक कुछ नहीं चलाना था, कुछ भी। आज मैसेज भेजना सीख रहा था, फिर मैंने कहा किसी को उल्टा पुल्टा मैसेज भेजो, उस पर टाइप करना कितना मुश्किल होता है, और कई बच्चे यूं यूं करके मुंह की तरफ देख रहे होते, धड़ाधड़ धड़ा मैसेज जा रहे होते। मैंने कहा भगवान की कौन सी कला है? तो इंटरनेट नेट है, उसका जाल है, उसका सही प्रयोग करो, बहुत अच्छी विधा है, बड़ा लाभ है, पर लाभ के साथ हर चीज की हानि है। जो चाकू सब्जी काटता है वो गला भी काट देता है, जानते हैं ना। तो गूगल पे ये ज्ञान नहीं है, विकिपीडिया को अनुमान नहीं है, FB पे भी भगवान नहीं है, इंटरनेट के नेट से बच के कर लो प्रभु से अटैचमेंट, भजले राम नाम अर्जेंट भजले। आजकल हमारा गुरु कौन बना? सिनेमा। सिनेमा को न कभी, सिनेमा को कभी गुरु न बनाना, न गंदी बात करना, न सुनना सुनाना, करना नहीं, गंदी बात करना, सुनना सुनाना कह रहे हो आप, तो सेंटेंस गलत करने से मीनिंग गलत हो जाता है। देखो, एक जगह उन्होंने कहा आप भैया इनॉग्रेशन कर दो, एक नहीं, इनॉग्रेशन नहीं, वो न्यू ईयर प्रोग्राम था एक कोचिंग का, बड़ा फेमस एकेडमी है। हमारे भैया मुझसे पढ़ते थे, स्टूडेंट थे, उन्होंने पूछा नाम बताना, तो हमने उस एकेडमी का नाम बताया, फिर उसी नाम से बहुत अच्छी एकेडमी चल रही है इस समय। तो वो कहते भैया आप न्यू ईयर पे हमारे पास आ जाया करो। तो हर बार वो बुलाने आते, उन्होंने कहा आप कुछ कहिए। हमने कहा 5-7 मिनट बातें कही, फिर बच्चे की इच्छा हुई और सुनाए। मैंने कहा और आप हमारे पास आ जाना तो मैं सुना दूंगा। उसके बाद मैं गया, थोड़ी देर बाद में बहुत हो गई, अच्छी बात आज करेंगे, गंदी बात धड़ाधड़, तो न गंदी बात करना, न सुनना सुनाना, अंत समय में फिर होगा पछताना। देखो भैया, वक्त से पहले छोड़ दो भैया, ये है डर्टी एंटरटेनमेंट, भजले राम नाम अर्जेंट भजले राम नाम अर्जेंट भजले। लास्ट लाइन, अंतिम लाइन, वैसे तो मैंने 12 लाइनों में लिखा है, लेकिन 4-4 जरूरी बातें सुना दी। इसमें अंतिम लाइन क्या है? इस जीवन की सुंदर नैया। देखिए, भागवत जी में कहा नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। इसे नैया कहा, ये नाव है, भवसागर पार ले जा सकती है, मझधार में डूब रही है? पतवार के बिना ही
मेरी नाव चल रही है पतवार के बिना ही, मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। तो क्या ये लास्ट बात सुन लीजिए, क्या इस जीवन की सुंदर नैया पार करेंगे कुंवर कन्हैया, तेरी नाव चलेगी हैया हैया, नाव चलेगी हैया हैया, पार करेंगे कुंवर कन्हैया। कैसा आइडिया है, कैसा आइडिया है? व्हाट एन आइडिया सर जी, एक्सीलेंट। कौन सा? ये है आइडिया एक्सीलेंट, भजले राम नाम अर्जेंट भजले। एक बार हम जितने भी लोग बैठे हैं गमले की तरह कोई नहीं बैठे हैं। मैंने देखा बहुत सारे पढ़े लिखे समाज में एक भ्रांति फैली हुई है, जैसे भगवान का नाम कीर्तन होता है अच्छा लगता है उन्हें, लेकिन ऐसे बढ़ जाते हैं जैसे किसी ने बो दिया हो, न हिलेंगे न डुलेंगे। शर्माने की बात नहीं है। उस दिन क्या बात करते? फेथ सीज द इनविजिबल, बिलीव्स द इनक्रेडिबल एंड रिसीव्स द इम्पॉसिबल। जो चीज नहीं मिल पाती श्रद्धा से मिल पाती है। एक बार श्रद्धा से भगवान का नाम अगर कोई ले है तो आप क्या बोलेंगे? संवरिया ले चल पल्ली पार, संवरिया ले चल पल्ली पार, संवरिया ले चल पल्ली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे मेरी श्यामा प्यारी, अलबेली सरकार, संवरिया ले चल पल्ली पार, राधे राधे राधे। मोर तो बनाओ श्री वृंदावन को, नाच 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 प्यारे को रिझाएंगे, बंदर बनाओ तो बनाओ श्री निधि वन को, कूद फांद धक्का पेल वृक्षन पे मचाएंगे, भिखारी बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन में, मांग मांग भीख हरि भगतन तो खाएंगे, और तोते बन गए तो कीर, कीर मतलब का तोता, तो कालिंदी जमुना जी के तीर पे बस जाएंगे। हाँ क्या गाएंगे? श्यामा श्याम। हाँ विधि बस बने कीर बसे कालिंदी तीर, आठों याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाएंगे, आठों याम श्यामा श्याम। मन राधे ही राधेगा, मन राधे ही राधेगा, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे जय राधे राधे, जय राधे राधे राधे, ऐसा सत्संग सुनेंगे
रोज तो दिमाग में फिर बात आएगी ना, चलते फिरते दिन में एक बार भगवान की याद आएगी। रोज सुनेंगे तो 4-5 बार धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते याद आएगी। फिर आप कहते हो ना, लो आ गई उनकी याद, वो नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। फिर क्या होगा? याद के साथ जहां याद होती है वहां दया होती है? वहां श्याम सुंदर खुद आ जाते हैं? कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे। इस रास्ते पे चलते रहे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। ये बात जो हम कह रहे थे ना, आप लोगों के मन में विश्वास नहीं होता होगा जल्दी से। कई लोगों के मन में डाउट रहता होगा, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ये भी नहीं पता हनुमान जी है या नहीं है। पर अगर आपको वास्तव में पता लग जाए हनुमान जी हैं, उस दिन खोपड़ी खुल जाएगी, संबंध जुड़ जाएगा, फिर आप तो महावीर। भाई साहब, जिनके रिश्तेदार में भी कोई हवलदार होता है ना, तो हम कहते हैं हवलदार जी को बुला लेंगे, दीवान जी आ जाएंगे, दीवान जी लो। और दरोगा जी हो तो सैया भाई कोतवाल, तो फिर डर खाएगा। और एसपी साहब वाला कोई मिल जाए तो दरोगा जी वाला पिछड़ जाएगा। एसपी तो बताओ, एसपी को बुलाओ। और एसपी वाले पे कोई चढ़ जाए, आईजी को फोन मिला दिया, क्या कर लेगा बेटा? देखो भैया, बड़े अचंभे की बात है। और कोई मोदी जी का ही कोई डायरेक्ट मिल जाए तो हैं? लेकिन भैया सही बात बताएं, संसार की इतनी ऐठ, हम कहते हैं ना, मैं तेरे पीछे बैठा हूं, ले ले पंगा, मैं बैठा हूं ना, ले ले पंगा। आप पंगा लेके आगे, वो लेट गया। राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। और बूढ़े फंसे भैया, अब कौन बचाएगा? पर हनुमान जी कहीं जाएंगे क्या? चारों जुग परताप तुम्हारा। हमारे वृंदावन के अभी गए वो संत, 110 साल के महात्मा थे, आनंद दास बाबा जी, एकदम विरक्त फक्कड़ महात्मा। ना गुरु शिष्य का बहुत बड़ा झमेला खड़ा करना, सीधा भगवान का भजन करना, हनुमान जी को मानते थे। तो कहते थे, कोई भी आता था, बाबा जी ये समस्या है, हनुमान जी को भोग लगाओ, हलवा पूड़ी खिलाओ, बांटो बांटो, खिलाओ लोगों को भगवान का प्रसाद। एक हाथरस के सेठ जी के बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया, मेवात के किडनैपर्स ने। सेठ जी परेशान, बाबा जी के पास पहुंचे। बाबा जी ने कहा, देखो ये हनुमान जी ऐसे हाथ करके रखते हैं, संकट मोचन हनुमान जी कैसे हाथ रखते हैं? ए राम जी के पास मत जाओ, कम टू मी, आई विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स, आई विल सॉर्ट आउट। ठाकुर जी को बॉदर मत करो, प्रिया प्रियतम राधा रानी माधव को, इनको मौज करो, इनको प्यार करो, बस प्रॉब्लम कहनी हो मेरे पास आओ। नहीं किसके पास जाओ? तूने मुझे बुलाया, माता रानी को बोलो, माँ है ना, माँ मुझे प्रॉब्लम है। पर लोगों के तो माँ के पास जाते हैं, बंगला दी, गाड़ी दी, बस माँ से यही मांगेंगे, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बाटी, बस यही मांगते। और पहले मुरादे पूरी करो, फिर अगले बरस में आऊंगी, नहीं तो नहीं आऊंगी, हलवा भी नहीं खिलाऊंगी, खुद खा लूंगी। ये मां से बार्टर सिस्टम, अदला बदली, तुम हमें दो, तुम मुराद दो, हलवा लो। मां ने हलवा ही ना खाया, वो अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य, ये हमारे भोलापन है। मां नाराज नहीं होती। हिंदू धर्म में सबकी छूट है, बहुत ज्ञानी से ज्ञानी बैठे और बुद्धू से बुद्धू लोग भी। सुपारी को भी हम गणेश जी बना के पूज देते हैं, कंकर कंकर में शंकर निकाल लेते हैं, खंबे खंबे से भगवान निकलते हैं। इस देश में इतना दृढ़ विश्वास, यहां अनपढ़ों को पढ़े लिखों से जल्दी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। यहां सबकी छूट है। मंदिर नहीं जाते कोई प्रॉब्लम नहीं, मंदिर नहीं जाओगे तो मरो, अरे घर पे भगवान का भजन कर लो, कोई बात नहीं, नाम भगवान का नाम जपो भैया, नाम जपो। नाम जपने से क्या होता? मैं तो ध्यान करूंगा, अरे ध्यान कर लो, ध्यान कर लो। हम किसी बात पे सनातन धर्म ये नहीं कहता, नहीं मानोगे तो
दोजख में जलोगे, जहन्नुम में पहुंच जाओगे। ये धमकी बाजी हमारे यहां नहीं है, ये सनातन धर्म है। एक शास्त्र नहीं, जितनी खोपड़ियां, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती, मुंड मुंड में खोपड़ी है और उसकी खोपड़ी का इलाज हर शास्त्र में भरा है, उसके हिसाब से ईष्ट है उसके। तो भगवान हनुमान जी कहते हैं मेरे पास आओ, मैं सॉल्व कर दूंगा प्रॉब्लम। तो बाबा आनंददास जी महाराज ने कहा सेठ जी को, बेटा किडनैप हो गया, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, बाबा को हलवा पूड़ी खिलाओ, बांटो, झरा भंडारा करो। सेठ जी ने कर लो, जाके पैर न फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पर आई, ओनली द वियरर नोज वेयर द शू पिंचेस। जूता पहनोगे वहां पता लगेगा कहां काट रहा है, पहनने वाले को पता है ना। वैसे ही बाबा को तो समझ जाएंगे, इनके तो कोई बच्चे नहीं है, खुद के बच्चे होते तो समझते क्या मेरा मूड है इस समय, लेकिन फिर भी बाबा के कहने पे बांट दिया प्रसाद। हनुमान जी के आगे अर्जी लगा दी, भैया वो लड़का, उसको किडनैपर्स लेके गए थे, चारों तरफ से घेर के सारे किडनैपर्स सो रहे हैं, कह दिया अगर भागेगा तो गोली मार देंगे। उस लड़के की सिट्टी पिट्टी गुम, भागने की हिम्मत नहीं, आधी रात में जंगल में पेड़ के नीचे सो रहे हैं, सबने खाटें बिछा रखी है, वो उनका ही गढ़ था वो एरिया। उस लड़के के कान में कोई आ कहता है सुन उठ जा, भाग बेटा भाग। उसने कहा मुझे सपना दिखा, आंख खोली फिर बंद कर ली, फिर दोबारा सुना उठ जा बेटा, कह रहा हूं ना भाग यहां से। उसने बेटा भूत है इधर, तो डर गया, आंख खोल के देखा वो सब बंदूक लेके सो रहे हैं। अगर भागा पैर की आवाज आई गोली मार देंगे, बड़े खतरनाक लोग हैं। तीसरी बार उसे खाट से किसी ने उठा के फेंका, कोई भी नहीं उठा, वो तो सर पे पांव रख के भागा, पीछे वाले कोई नहीं आए। इतनी तेज भागता चला गया, उधर वो लोग उठे नहीं। मेन रोड पे सामने से एक ट्रक आ रहा था, ट्रक रुकवाया, तो उनके पिताजी का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, बहुत ट्रक चलते थे, बड़े प्रसिद्ध व्यवसायी हैं हाथरस के, अभी उनका परिवार है, वो लड़का भी है। तो वो ट्रक वाला उनके पिताजी के ही उसमें, उनका अरे साहब आपको तो सब लोग ढूंढ रहे हैं। उसने कहा मेरे को ले चल भैया। उसने घर जाके सारी बात बताई, लोगों ने महात्मा जी का बड़ा शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा अरे भूत नहीं था, वो बाबा बजरंग बली थे। इन्हीं आनंददास जी महाराज जी के जीवन का बड़ी अच्छी प्रकरण है। एक बार साइकिल चला रहे थे, 110 साल की उम्र में साइकिल चलाते थे, साइकिल चला रहे थे, साइकिल चलाते चलाते राम जी सीताराम जी का ध्यान कर रहे थे, ध्यान में डूब गए और भगवान को फूल चढ़ा रहे हैं, भगवान को माला पहना रहे हैं। भगवान मन से दी हुई चीजों को ले लेते हैं। कितना सरल तरीका है। मंदिर में अगर आप बहुत कंजूस है, कौड़ी लगे ना दाम का सिस्टम है, अगर आपको चमड़ी से दबड़ी ज्यादा प्यारी लगे तो आपके लिए भी रास्ता है। हमारे यहां चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, भव से तर 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 तर, भव से तर जाए तर यही सिस्टम है। तर कैसे? एक सेठ अपने बच्चे को थप्पड़ मार रहे थे, लक्ष्मी जी के परम प्रिय भक्त थे। बोले चांटे क्यों मार रहे हो? तो बोले इस कम मखत को कहा था चप्पल कम घिसे, इसलिए एक एक सीढ़ी छोड़ के चढ़। चप्पल कम घिसे इसलिए एक एक सीढ़ी छोड़ के चढ़। तो उन्होंने बोला क्यों? तो फिर ये एक एक सीढ़ी छोड़ के नहीं चढ़ा? नहीं, साला मुझसे भी स्मार्ट बन रहा था, दो दो सीढ़ी छोड़ के चढ़ा और पजामा फाड़ दिया। हे भगवान, हमारे शास्त्र यावत वित्तोपार्जन सक्तः तावत निज परिवार रक्तः, क्षीणे वित्ते कह परिवार। शंकराचार्य कहते पैसा गुल, पैसे का इतना वो है? खटिया में पड़े देखो बाबा मैया, बेटा बहू पूछे कहाँ धरे रुपैया, बोल बुढ़े बोल बुढ़ी जल्दी भेद खोल, तू सीताराम 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 बोल, सीताराम सीताराम बोल, तू सीताराम 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 बोल। ये जो तुझे दिखते हैं अपने सगे,
बाहर से लगते हैं प्यार में पगे, वक्त पड़ने पे सब मिलते हैं गोल। तो सीताराम 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 बोल। बड़ा नहीं बाप नहीं बड़ा भैया, होल थिंग इज दैट भैया बड़ा रुपैया। तुझे मुझे लोगों में न जिंदगी को रो, तू सीताराम 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 बोल। ये इसी खुराफाती दिमाग की उपज है। नहाते नहाते मैंने कहा, कई लोगों ने पूछा भैया बाथरूम में तो टाइम इतने मंत्र बाथरूम में क्यों बोलते हो? मैंने कहा यहीं पे ना लोग अकेला होता हूं तो दुनिया से रखो बस हाय हेलो। देखो भैया हमारे साथ पास सारे यंगस्टर्स आते हैं, अगर बड़े बूढ़े सुनने वाले हो ना खाली, तो मैं आपको विशुद्ध जैसे महाराज जी और आप जैसे सुनना पसंद करते हैं उस हिसाब से ठाकुर जी बुलवा लेंगे। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलने लग जाऊंगा तो बच्चे भाग जाएंगे। आप तो सब बड़े उदार चित्त के हैं, इन बच्चों को समझाना, इनके साथ जुड़े रहना, ये इसकी मेरे को कारोबार भगवान ने सौंपा है। सही बताएं, लोग पैसों के पीछे जो लोग पागल होते हैं उन्हें पता नहीं है उससे बहुत बड़ी चीज उपलब्ध है। जो लोग नाम के पीछे पागल हैं वो लोग भी, उन्हें पता नहीं है वास्तव में भगवान के बदले में जो नाम चाह रहे हैं ये बहुत बड़ा हमारे जीवन की बहुत बड़ी विडंबनाएं हैं। सबसे अच्छी बात हम यही बात बता रहे थे कि कैसी भी स्थिति में मन से अगर हम कृपण भी हैं तो मन से भी भगवान का स्मरण करेंगे। मत खर्च करो पैसा, भगवान से मन से संबंध जोड़ लो, मन से मक्खन खिला दो, मन से मिश्री खिला दो, खा लेंगे, मान लेंगे इसको भी। इतना ऐसो को उदार जग माही, बिना हेतु जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही। तो महाराज जी मन में, आनंददास जी महाराज का बता रहा था, मन में ध्यान लगा रहे थे, मन में फूल दे रहे थे, मन में माला पहना रहे थे, साइकिल चला रहे हैं और सामने से भैया एक ट्रक आ गया। बाबा जी आंख बंद कर के साइकिल चला रहे हैं, सामने ट्रक वाले ने देखा, रे बाबा मरेगा, ये ट्रक से भिड़ेगा। तेज गति में आता हुआ ट्रक, तुरंत ब्रेक नहीं लगते वरना ट्रक पलट जाता है। तो उन्होंने ट्रक के ब्रेक जो ट्रक वाला लगाए, उससे पहले ट्रक और साइकिल में भिड़ंत हो गई। एक पुलिस वाला इस दृश्य को देख रहा है, वो कह रहे मरा मरा ये साइकिल वाला बाबा गया। और आप सोचिए तेज गति में ट्रक साइकिल से टकराए तो साइकिल का क्या होगा और साइकिल वाले का क्या होगा। लेकिन बताऊं क्या हुआ, ट्रक 4 पलटियां खाता हुआ गिरा। ट्रक के ड्राइवर को इतनी पलटियों के बाद खरोंच भी नहीं आई और ट्रक का आगे का जो थोबड़ा होता है वो बिल्कुल पिचक गया है। पुलिस वाले ने देखा और साइकिल की क्या बोलते जो रिम, वो भी टेढ़ी नहीं हुई, ताड़ी भी टेढ़ी नहीं हुई। ऐसा क्या हुआ भैया? पुलिस वाले ने फोन किया तो उन्होंने कहा भैया साइकिल वाले को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। उन्होंने बोला साइकिल वाला नहीं, यहाँ की हालत देखो, आके ट्रक ने जो हालत हुई है। पुलिस वाले ने जब सीनियर ऑफिसर आया उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ये क्या साइकिल से टकराई है ये ट्रक। उन्होंने कहा बेचारा ट्रक वाला बड़ी गाड़ी की गलती मानते हैं। उसने कहा मेरी गलती नहीं है साहब, ये बाबा ही पता नहीं कैसा साइकिल चला रहा था, मैं तो सही चल रहा था, अपनी साइड में सही चल रहा था। अंत में बाबा जी ने कहा थानेदार साहब गलती इसकी नहीं है। तो उन्होंने कहा पहले सही सही बात बताओ, क्या ये साइकिल से टक्कर होके इस ट्रक की हालत हुई है? इसने पी तो नहीं रखी? अपने सिपाही को कह रहे हैं। अंत में महाराज जी बोले भैया मैं इस आदमी की इसके जान पे ना बनाए, बेचारा गरीब आदमी है, गलती मेरी है।
मैं ध्यान कर रहा था, आंख ध्यान में लीन हो गया, साइकिल चल रही थी, मैं सीताराम जी को माला पहना रहा था, इतने में हो सकता है बाहर से ट्रक आ रहा हो, आमने सामने जैसे ट्रक साइकिल की टक्कर हुई, उसी समय राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, जैसे इशारा किया तुरंत बजरंगबली ने आके अपना हाथ बीच में लगा दिया। जिनके मन में बसे हैं श्री राम जी, उनकी रक्षा करे हनुमान जी। जिनके मन में बसे हैं श्री राम जी, उनकी रक्षा करे हनुमान जी। फेथ रिसीव्स द इम्पॉसिबल। जिनको आपने सुना नहीं, देखा नहीं, आप उनकी प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? फेथ का कितना बड़ा रोल है। और फेथ मिलता है सत्संग से। कहीं बाजार में जाके भगवान का प्रेम नहीं मिलेगा, कहीं जाके आप लिम्का पी लो, आप पे कृपा बरस जाएगी। ऐसा सस्ता तरीका क्यों ढूंढते हैं कृपा का? किसी बाबा जी की गलती नहीं है, कोई किसी को नहीं ठगता। हम जा रहे हैं अपने आप को ठगाने के लिए। इसलिए सत्य के मार्ग पे आए, सनातन शास्त्रों की शरण लें। भगवान का नाम खुले में कलयुग में बट रहा है, अपने घर में लो, जहां मौका मिले भगवान का नाम का, और आप सुमिरन करें, आपको लाभ होगा। गुरु नानक देव जी बोलते, सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। तो भगवान के नाम का आश्रय लें। और बताऊं भगवान से मिलने का सीधा तरीका, अभी उत्सव होगा, थोड़ी होली के रंग हो जाए, रंग नहीं लगाएंगे, चिंता मत करो, आपके नए नए कपड़े नहीं खराब करेंगे। ऐसा रंग लगाएंगे जो धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। तो अब हम उत्सव मनाएंगे, 10-15 मिनट का, 20 मिनट में आप एकदम तर हो जाएंगे। और फिर उसके बाद आप प्रसाद का आनंद लीजिएगा, आपके समस्त दुखों का और पर्यावसान हो जाए, समापन हो जाए, इतिश्री हो जाए। ऐसी राधा माधव जी के, ये हमारे ठाकुर जी हैं। आपको मौका मिले कभी शिव चौक पे, हमारा शिव चौक से पीछे की साइड में हमारा राधा माधव मंदिर है, शाम को सैकड़ों युवान लड़के, आंधी हो तूफान हो, 365 दिन पहुंच जाते हैं। एक दिन तो खंबे टूट टूट के गिर रहे थे, लोगों ने कहा आज यहाँ के लड़के नहीं आएंगे। शाम को सही टाइम पे हरि बोल हरि, लोगों ने कहा ये हरि बोल वाले नहीं मरते, ये तो रोज ही आते हैं। और उन लोगों को लगा ये तो, पहले लोग समझते थे इन लड़कों ने कुछ नशा किया है, फिर इनको समझ में आ गया भांग तमाकुर छूतरा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। सूरदास की कारी कमरिया चढ़े न दूजो रंग। तो बहुत अच्छी बात है, जैसे गाते ना काली कमली वाला मेरा यार है, तो बहुत अच्छी बात। आप लोगों से प्रार्थना है कभी शाम के समय आके देखिएगा। और हमारे राधा माधव जी को देखेंगे ना, बिहारी जी आज भी बहुत लीलाएं करते हैं, देखने वाले को दर्शन देते हैं। पर मैं कह रहा हूं तब भी एक बात है, 2.5 घंटे टाइम लगाना पड़ता है। आप आधे घंटे में कभी राधा माधव जी के पास आना, आप लगाओ यार इतनी जल्दी वृंदावन पहुंच गया। और एक बार इन्हें देखेंगे ना, तो पहली नजर में जो पहला प्यार किसे कहते हैं, लव एट फर्स्ट साइट, हैं, दिल दे बैठेंगे। इतने प्यारे ठाकुर हैं, ये कन्हैया हमारे श्री जी हैं हमारी, और आप सबकी भी हैं। आप मिलेंगे, जो इनसे जान पहचान करेंगे, ये आपसे हाय हेलो तो बहुत जल्दी ही कर लेंगे। हम तो चाहते हैं नारायण ब्रजराज कुंवर सो बेगी कर पहचान, इन लड़कों ने कर ली। हजारों की तादाद में इन युवानों के मन में एक मैसेज बस गया, मोहन बस गए मेरे मन में। कैसे बसे ये आपको अभी समझ में आ जाएगा, ये उत्सव देख लेना। जय जय श्री राधे श्री लाडली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। राधा माधव सरकार
वहां पर प्राय बड़े बड़े आयोजनों में शामिल होते रहते हैं। बाकी भी हम लोगों का अभ्यास है बड़े बड़े जागरणों में, साई संध्या में और खाटू वाले श्याम बाबा का जो संकीर्तन होता है उसमें हम लोग बड़ी बड़ी आयोजन, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, लाखों रुपया बल्कि भी करोड़ों तक भी बजट जाता हो।